Hello, my dear student. Today we are going to discuss about internet. Internet होता क्या है, कैसे यूजफुल है. I think we all are aware with the term internet. अभी हम कैसे थोड़ा डेफिनेशन या स्पेसिफिकली पढ़ेंगे कि इंटरनेट होता क्या है. देखो अब सब हमारे हाथ में कंप्यूटराइज मशीन्स ज़रूर है, मोबाइल फोन्स तो हम सबके हाथ में ज़रूर हैं. तो हमारे कंप्यूटर्स को रन करने के लिए एक टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, और टेक्नोलॉजी वो भी जो नेटवर्क टेक्नोलॉजी हो, जो लोगों को एक दूसरे से जोड़े, कम्युनिकेट करने में हेल्प करे और हमारे लिए एक चैनल ऑफ मीडियम बने, जिसके द्वारा हम जिस रिसोर्स के द्वारा हम उन लोगों से क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं. तो द इंटरनेट क्या हुआ, एक इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर है बाय विच कनेक्टेड ऑन द कंप्यूटर बाय ग्लोबल अक्रॉस इंटरनेशनल टेरिटरीज, मतलब जिसके अंदर दीवारें नहीं हैं, मतलब देशों की दीवारें नहीं है. इसके द्वारा आप क्या कर सकते हो, नेटवर्क की बैकबोन है, गेटवे है, आप इंफॉर्मेशन को कैसे पहुंचा पाओगे, और एक प्रकार का हाईवे है आपकी पूरी इंफॉर्मेशन को स्कैटर करने के लिए पूरे वर्ल्ड वाइड. So, according to Christian Krumlish, internet is a worldwide network. That internet is a way of computer to communicate. It is not a place, it is a way go through other computer. मतलब ये कोई जगह नहीं है, और ये एक प्रकार का आपको डाटाबेस दे रहा है जिसके थ्रू आप कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हो. पर्ल सॉफ्टवेयर का कहना है इंटरनेट इज अ वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर. सेवरल थाउजेंड ऑफ इंडिविजुअल कंप्यूटर नेटवर्क्स आर इंटरकनेक्टेड फ्रॉम द इंटरनेट. ये जबकि दी हुई डेफिनेशन होगी, अब थाउजेंड नहीं है, मिलियंस बिलियन से भी ज्यादा इंटरनेट्स आर कनेक्टेड, computers are connected. After going through the above said, we can conclude internet क्या है, वर्ल्ड लार्जेस्ट नेटवर्क है जो कंप्लीट करता है हमारे लर्निंग टूल को, और बहुत कॉम्प्लेक्स भी है. और कंप्यूटर नेटवर्क जो ग्रुप्स हैं कंप्यूटर का, जो हमारी इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए बाय इंटरनेट, थ्रू इंटरनेट क्या है, कनेक्टेड है. नेक्स्ट, एज द नेम इम्प्लाइज, द इंटरनेट इज नॉट ओनली अ सिंगल नेटवर्क. यहाँ पे नेटवर्क्स का भी नेटवर्क्स है. सो मैनी कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड. कितने कंप्यूटर कनेक्ट हो सकते हैं, मिलियंस ऑफ कंप्यूटर कैन कनेक्टेड. इंटरनेट टर्म, इंटरनेट की कौन कौन सी टर्म है ये जान लेते हैं. www.com हमने बहुत सारी सुनी होगी, www.com, amazon.com, www.com, google.com. तो www का क्या मतलब है, www का मतलब है वर्ल्ड वाइड वेब, विच मीन्स मिलियंस ऑफ डॉक्यूमेंट इंटरनेट पे अगर कोई लिंक कर पा रहा है तो ये स्पाइडर है पूरे वेब का, इसे बोलते हैं www, वर्ल्ड वाइड वेब. नेक्स्ट आता है हमारा द वेब पेज. वेब पेज एक प्रकार का डॉक्यूमेंट होता है www साइट पे. द वेब पेज इज रिटन इन द कंप्यूटर, और इसके ऊपर हमारे पास HTML लिखा हुआ आता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. एंड वेब पेजेस आर कनेक्टेड टू ईच अदर एंड लिंक द वर्ल्ड. हाइपरलिंक्स, हाइपरलिंक्स को कनेक्ट करते हैं. इफ यू क्लिक द हाइपरलिंक हमें लिंक मिल जाएगा सॉन्ग का, मूवी का, वीडियो का, ठीक है. नेक्स्ट आती है हमारी वेबसाइट. वेबसाइट क्या होती है, वेब पेजेस का कलेक्शन, ठीक है. जैसे आपको कोई सॉन्ग डाउनलोड करना है तो आपके पास नंबर ऑफ वेबसाइट ओपन हो जाएंगी, नंबर ऑफ वेब पेजेस हो जाएंगे उस वेबसाइट के अंदर, ठीक है. तो वेबसाइट क्या है, एक क्रिएटेड ऑर्गेनाइजेशन है किसकी, वेब पेजेस की, जिसके अंदर वेबसाइट पे आप पूरी इंफॉर्मेशन को जान सकते हो. जैसे www.google.com है, तो यहाँ पे अ लॉट ऑफ वेब पेजेस हैं, फैशन, इन्फ्लुएंसिंग, रेल, एयरलाइंस, कंप्यूटर, नॉलेज, एजुकेशन, बहुत सारे हैं. नेक्स्ट आता है हमारे पास नेट सर्फिंग. नेट सर्फिंग क्या होता है, एक शॉर्ट इंटरनेट टर्म है जिसके अंदर आप इंटरनेट की वेबसाइट्स को सर्फ कर रहे हो. नेक्स्ट आता है हमारे पास होम पेज. होम पेज जो फर्स्ट पेज खुलता है हमारी वेबसाइट का, वो जो हमें लिंक करता है अदर वेबसाइट से, वो हमारा होम पेज होता है. इसके बाद आता है हमारे पास URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. एवरी हाउस ऑन स्ट्रीट, सबके पास अपना URL नंबर होता है, ऐसे ही हमारे वेब पेजेस के पास भी अपना URL नंबर होता है. जैसे हमारे पास घर के नंबर हैं, ऐसे ही हमारे वेब पेज की लोकेटर है, लोकेशंस हैं. देन आता है वेब ब्राउजर. वेब ब्राउजर क्या होता है, हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड एक प्रोग्राम है, एक एप्लीकेशन है जिसके द्वारा आप एक्सप्लोर कर सकते हो दुनिया को, ठीक है. और हाइपरलिंक पे ही काम करता है, HTML पे ही ये काम करता है. अब बात करते हैं यूसेज ऑफ इंटरनेट की. ये तो आप सबको ही पता होगी. अनलिमिटेड इन्फॉर्मेशन कैन बी प्रोवाइडेड बाय द इंटरनेट एंड वी हैव द नंबर ऑफ वेबसाइट्स जिसके थ्रू आप इन्फॉर्मेशन को गेन कर सकते हो इन एनी टॉपिक. मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है इंटरनेट के थ्रू, आप व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ईमेल, जीमेल, इनसे बात कर सकते हैं. शॉपिंग, वी कैन सेल और बाय द स्टफ फ्रॉम द इंटरनेट. एम्प्लॉयमेंट मिल जाते हैं, देयर आर अ लॉट ऑफ जॉब जो इंटरनेट से ही रन कर रही है. रिजर्वेशन, रिजर्व करनी है आपको एयरलाइन टिकट, ट्रेन टिकट, बस टिकट, आप ये कर सकते हो. हॉलीडे प्लान कर सकते हैं, गाने सुन सकते हैं इंटरनेट पे. ऑनलाइन एजुकेशन इज ऑल्सो देयर, जिसमें आप पढ़ाई कर सकते हो. एंड इंटरनेट के थ्रू हमें एडवर्टाइजमेंट का भी पता चलता है. We can play games on internet, we can hear or see the news, watch the news channels.
तो हमारे पास बहुत सारी सर्विसेज हैं जो इंटरनेट के थ्रू चल रही है, वेदर फोरकास्ट, बैंकिंग, एग्रीकल्चर के बारे में, कमोडिटी एक्सचेंज है, प्रॉफिटेबल नॉन प्रॉफिटेबल, फार्मर, सुपरमार्केट है, एंड विलेज नॉलेज सेंटर आल्सो देयर ऑन इंटरनेट। अब इंटरनेट एक सोर्स है लर्निंग का। कैसे? वी कैन इंटरेक्ट विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। अगर आप मुझे अभी वॉच कर पा रहे हो ना, दिस इज ऑल्सो द हेल्प ऑफ इंटरनेट। आप यूट्यूब भी रन कर पा रहे हो ना, तो इंटरनेट की वजह से कर पा रहे हो। अगर आपके पास इंटरनेट नहीं होगा तो आप यूट्यूब रन नहीं कर पाओगे। देन है डिस्टेंस लर्निंग। आप अपने घर पे बैठे बैठे भी कहीं से भी पढ़ाई कर सकते हैं। जैसे अब मैं आपको घर पे पढ़ाने नहीं आ रही हूँ, मैंने आपको कॉलेज में भी नहीं पढ़ाया है, तो हम डिस्टेंस लर्निंग कर रहे हैं। डिस्टेंस लर्निंग का बात ये भी है कि देयर आर सो मेनी कोर्सेज जो आपको वेबसाइट और वेब पेजेस पे मिल जाएंगे, आप उनमें भी इनरोल होकर पढ़ाई कर सकते हो। वेब बेस्ड टीचिंग, वेब बेस्ड टीचिंग भी है जो इफेक्टिव बनाती है, बच्चों का मोटिवेशन इंक्रीज करती है। जैसे हाँ, हमारे पास एक वेब पेज है पूरा यूट्यूब का, यूट्यूब की पूरी वेबसाइट है, हम उसके ऊपर पढ़ रहे हैं, तो वेबसाइट बेस्ड टीचिंग लर्निंग इज ऑल्सो देयर। आप अपनी एबिलिटीज को मोल्ड कर सकते हो, नई नई चीजों को सीख सकते हैं और अपने मोटिवेशन लेवल को भी इनहेंस करते हैं। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट लर्निंग। इंडिपेंडेंट लर्निंग का मतलब है, मान लो ये वीडियो आप वॉच कर रहे हो, आपकी फ्रेंड भी वॉच कर रही है, आप वॉच कर रहे हो नॉर्मल स्पीड पे, कोई वॉच कर रहा है और भी कम स्पीड पे, कोई वॉच कर रहा है 1.5 पे, कोई 1.75 पे, कोई 2x स्पीड पे, तो आप अपने अकॉर्डिंगली लर्न कर सकते हो। तो आपकी लर्निंग किसी चीज पर डिपेंडेंट नहीं है, ये आप पे डिपेंडेंट है कि आप सेल्फ हेल्प कर पाओ। नेक्स्ट है वेब टीचर। देयर आर सो मेनी वेब टीचर जो अपनी नॉलेज को क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू दिस आई एम ऑल्सो योर वेब टीचर। नॉलेज इन मैनेजमेंट एंड कंटेंट मैनेजमेंट, आपको नॉलेज मिल जाएगी, एंड कंटेंट इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो प्रोवाइडेड। नॉलेज मैनेजमेंट इज अ थिंकिंग प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इन्फॉर्मेशन, कंटेंट मिल जाएगा। वेबसाइट्स आपके पास हैं जो मैनेज कर सकते हैं और उसके द्वारा ही आपको नॉलेज भी प्रोवाइड हो रही है। नेक्स्ट है रैपिड डेवलपमेंट ऑनलाइन एजुकेशन का। अब ऑनलाइन एजुकेशन बहुत ज्यादा इनहेंस हो गई है एज कम्पेयर टू ऑफलाइन। बच्चे अपने घर बैठ बैठ के ही पढ़ना चाहते हैं। जैसे कोचिंग्स की बात करूं तो कोचिंग्स भी बहुत सारी अब ऑनलाइन ही आ गई हैं और बहुत सारे बच्चे तो बहुत फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब से भी पढ़ाई कर रहे हैं। नेक्स्ट है न्यू एनवायरमेंट। जैसे हमारा पुराना एनवायरमेंट था, घर होते थे, फैक्ट्रीज हैं, पेड़ पौधे होते थे, अब ये एक पूरा फैक्टो बन गया है हमारे पास सोर्स का, कि जिसके अंदर आपको पूरा का पूरा एक एनवायरमेंट क्रिएट हो गया, आपके चारों ओर नंबर ऑफ वेबसाइट्स का, लिंक्स का, मतलब नेटवर्क्स का पूरा एनवायरमेंट हो गया आपके पास। नेक्स्ट आती है हमारी डिसएडवांटेजेस। बहुत सारी ऐसी कॉन्फिडेंशियल चीजें हैं जो हमारे इंटरनेट की वजह से लीक होती जा रही हैं, तो हमारे फायदे के साथ साथ इंटरनेट ने बहुत लॉस भी किया है। पहली बात करूं, ऑर्गेनाइजेशन उनकी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन क्या हो रही है, थ्रेटन हो रहे हैं, सिक्योरिटी को थ्रेटन मिल रहा है। इंटरनेट पे हैकर्स हैं, क्रैकर्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन की पूरी इंटेलिजेंस या प्रोग्रामिंग को देख सकते हैं। हैकर जो है ब्रेक कर लेते हैं कंप्यूटर सिस्टम को और नेटवर्क को अनऑथराइज्ड तरीके से क्या कर लेते हैं, एक्सेस कर लेते हैं। इवन क्रैकर्स क्या कर लेते हैं, डाटा स्टोर हुआ है जो आपका, उसको भी हार्म कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म होती है दूसरे के काम को चोरी कर लेना, तो चोरी कर लेते हैं, इजीली कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, डुप्लीकेशन हो सकती है। नेक्स्ट है इनकरेक्ट और ऑफेंसिव। हमारी जो इन्फॉर्मेशन है समटाइम्स बिल्कुल गलत होती है और ऐसी भी होती है कि ऑफेंस उसमें दिखाया गया है, आपत्तिजनक चीजें हैं। मेजर प्रॉब्लम इंटरनेट की ये है, आपको ज्यादा अगर आप मतलब छोटे बच्चे हैं तो ज्यादा इस पे चीजें देखते हैं तो अडल्ट कंटेंट भी उनके सामने आ जाता है जो उनके सामने नहीं आना चाहिए। मिसयूज हो रहा है इन्फॉर्मेशन का, आपके एड्रेस, आपका नाम, आपके टेलीफोन नंबर। तो आपने देखा होगा साइबर क्राइम्स भी बहुत इनहेंस हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, वो इन मिसयूज ही हो रहा है। देन आते हैं वायरसेस। वायरसेस क्या होते हैं, एक प्रकार का आपके डाटा को, आपकी इन्फॉर्मेशन का, आपके प्रोग्राम को जो डिसरप्ट करता हो, इंटरप्ट करता है, वो वायरस कहलाते हैं और वायरस की वजह से आपकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है लॉस्ट हो सकती है। इम्पर्सनल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, समटाइम जो ईमेल है, इंस्टेंट मैसेजिंग है, ये पर्सनल नहीं रहती, व्यक्तिगत नहीं रहते और आपके जो टाइम पे हैं चीजें क्या हो जाती हैं, या तो मिसयूज हो जाते हैं या डिलीट भी हो सकती हैं। प्रिजर्व करना भी आपको आना चाहिए। नेक्स्ट हमारे प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। सबसे पहले है सर्विसेज ऑफ द इंटरनेट। आप पूरा रिवोल्यूशन जब हुई थी इंटरनेट की तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको बताई गई थी कि क्या क्या प्रैक्टिकल प्रयोग क्या क्या है इसके, फैशन में हो रहा है, साइंटिफिक इन्वेंशन हो रही है, शॉपिंग के बारे में हो रहा है, बैंकिंग के बारे में, पूरी मतलब गूगल क्रोम पे ऐसी हजारों लाखों इन्फॉर्मेशन है जो आप गेन कर सकते हो। हमारे पास www.google.com नहीं है, yahoo.com भी एक वेब पेज है जिसके द्वारा भी आप चीजों को डाउनलोड कर सकते हैं। तो कौन कौन सी सर्विस है, लोगों से बात करना, मार्केटिंग करना, इंटरनेट के द्वारा म्यूजिक सर्च करना, चैट कर सकते हैं, न्यूज सुन सकते हैं, फोटोग्राफी कर सकते हो और सेटिंग्स जान सकते हैं प्रोग्राम की और ऑर्गेनाइजेशन की। लोगों को सर्च कर सकते हो और उनसे मिल सकते हो। जैसे कि बच्चों ने मुझे सर्च कर लिया, आपको पता चला कि ट्यूटर्स थ्योरी नाम का कोई चैनल है जिस पर पूरी डीएलएड का कंटेंट आपको प्रोवाइड हो जाएगा।
इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल्स आप भेज सकते हो जिसके अंदर आप टेक्स्ट मैसेजेस, वीडियोस और म्यूजिक फाइल भेज सकते हैं। चैटिंग कर सकते हैं इंटरनेट की, मतलब हम अपने फ्रेंड से टाइप करके इन्फॉर्मेशन, वॉइस मैसेजेस और वीडियो कॉल के थ्रू अपने फ्रेंड से, अपने रिलेटिव से, अपने फैमिली मेंबर से बात कर सकते हैं। मोस्ट ब्राउजर चैटिंग के लिए ही हैं, जैसे व्हाट्सएप की बात करूँ, मैसेंजर्स की बात करूँ, फेसबुक की बात करूँ या हैंगआउट्स की बात करूँ, तो ये सिर्फ हमारे किस लिए बनाए गए हैं, चैटिंग के लिए ही बनाए गए हैं। नेक्स्ट आते हैं इंस्टेंट मैसेजिंग। जब आप मैसेज कर रहे हो और मैं आपका साथ साथ रिप्लाई दे रही हूँ तो वो इंस्टेंट मैसेजिंग होता है, जिसके लिए आपने देखा होगा कि व्हाट्सएप पे ऐसे ब्लू टिक हो जाते हैं। तो एक्रोनिम्स भी हम कुछ यूज करते हैं, बीबीएस, बैक टू सून, बीटीडब्ल्यू, बाय द वे, बी ऐसे स्लैश करके डब्ल्यू मिलेगा, बिटवीन, टीएनएक्स, थैंक्स, ये बहुत हम नॉर्मली यूज करते हैं। पीओवी तो आपने बहुत देखा होगा, पॉइंट ऑफ व्यू, एलओएल, लाफिंग आउट लाउड, ऐसी बहुत सारी चीजें आपने देखी होंगी। आप अपने इंटरनेट की हेल्प से इमोटिकॉन्स भी अपने चैट में लगा सकते हो, कब आप हंस रहे हो, कब रो रहे हो। अब तो और जीआईएफ वगैरह भी आ गए हैं। नेक्स्ट है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। इंटरनेट की हेल्प से हम ऑनलाइन बैठे बैठे, कहीं दूर बैठे बैठे भी 1 to 1 चैट कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, जिसके अंदर वीडियो, ऑडियो, डाटा भी आप शेयर कर सकते हो। इसके बाद आती है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स क्या है? इकोनॉमिक कॉमर्स, जिसके अंदर आप बाय कर रहे हो, आप सेल कर रहे हो, ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, टिकट्स बुकिंग कर रहे हैं, गारमेंट्स वगैरह खरीद रहे हैं, सॉफ्टवेयर कर रहे हो आप, कमर्शियली बहुत सारे यूज हैं अगर आप इंटरनेट की हेल्प से कर पा रहे हो, तो दैट इज मीन बाय ई कॉमर्स। नेक्स्ट आता है हमारा न्यूज ग्रुप्स। देयर आर लॉट ऑफ न्यूज ग्रुप जो फैशन, ब्लॉगिंग, पॉलिटिक्स, इन सब की, जोग्राफिकल न्यूज को क्या करते हैं, रिक्रिएशनल न्यूज को कलेक्ट करते हैं और हम उन्हें वॉच कर सकते हैं। इंटरनेट टेलीफोनी, जिसे बोलते हैं VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, आप स्काइप वगैरह पे, कूल टॉक्स पे अब बातें कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं हमारे सोशल नेटवर्किंग। हमारे पास बहुत सारी सोशल साइट्स है जिसके द्वारा आप लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी नाम लिया कि इंस्टाग्राम हो गई, फेसबुक हो गई और लिंक्डइन हो गया। नेक्स्ट है ब्लॉगिंग। अब ब्लॉग बहुत सिंपली आपने बहुत बार सुना होगा। ब्लॉग क्या होता है? एक ऐसी साइट है, ऐसी वेबसाइट है जिसके द्वारा आप क्या करते हो, अपनी डे बाय डे की रेगुलर एंट्रीज को कमेंटेटरी करके डाल सकते हैं। मतलब ब्लॉग क्या है? जिसके अंदर आप पर्सनल इंफॉर्मेशन की वीडियो कैप्चर करके ऐड कर रहे हो, जिसपे लोग मैसेज या कमेंट्स को ड्रॉप कर सकते हैं। इसके बाद आता है रिच साइट समरी। Rich site summary, RSS is about getting the live web page feed directly to your computer। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? RSS क्या होता है? रिच साइट समरी, विच मीन्स आपने जो डाउनलोड किया, आपने अपनी वेबसाइट्स पे देखा, आपको कोई अपडेट मिल रही है, कोई न्यूज है और कोई हेडलाइंस है, कोई ऑडियो है, आप एक बार जुड़ जाओगे ना तो आपको वैसी इन्फॉर्मेशन आपके सर्च बार में आने लग जाएगी। नेक्स्ट आती है हमारी वाई वुड यू यूज RSS टू बी रेगुलरली, अपलोड करने के लिए, आपके इंटरेस्ट वगैरह के लिए, डेली आप अपनी एक्सेलेंस से अपने कंप्यूटर से मैचअप करने के लिए, फ्रेंड से ब्लॉगिंग करने के लिए, इंस्पिरेशनल कोट के लिए, डेली न्यूज के लिए, और हजारों ऐसे रीजन है जिसे हम RSS कर रही हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है? क्लाउड कंप्यूटिंग इज अ टेक्नोलॉजी दैट यूजेस द इंटरनेट टू स्टोर एंड मेंटेन द डाटा, जिसके अंदर आपके इन्फॉर्मेशन, ऐसी एप्लीकेशन हमारे कंप्यूटर के पास है जो आपके डाटा को स्टोर कर सकती हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और उस इन्फॉर्मेशन को आगे शेयर भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल हो गया जैसे ईमेल हो गया हमारे पास, अमेजन हो गया, डाटा सेव रहता है, स्टोर रहता है, उसके द्वारा आप पैसे ही प्रयोग ला सकते हो। ड्राइव्स हैं हमारे पास और फाइल कन्वर्टर्स इज ऑल्सो देयर। देन आते हैं हमारे डाउनलोडिंग द फाइल। इंटरनेट बहुत आपकी हेल्प करता है, आप ऑडियो, वीडियो, डाटा, ऐसी चीजों को डाउनलोड कर सकते हो। फर्स्ट है फ्रीवेयर, नाम से समझ आ रहा होगा, जब आपके पास ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपकी कोई भी डाटा इन्फॉर्मेशन को फ्री में डाउनलोड करा रहा है तो वो फ्रीवेयर है। शेयरवेयर, जहाँ पे आप अपने डाउनलोड डाटा को शेयर कर रहे हो अपने फ्रेंड्स के साथ। ट्रायलवेयर, जहाँ पे आपने डाटा डाउनलोड किया है किसी चीज को ट्राई करने के लिए। एंड इसके बाद हमारे पास ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, जिसके अंदर आपके पास प्रोग्राम अवेल हो जाते हैं और आप उसमें फ्रीली चेंज और मॉडिफिकेशन कर सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारे पास बीटावेयर। दीज आर वेरी न्यू सॉफ्टवेयर दैट नीड्स टू बी टेस्टेड। ये कौन कर रहा है? जो क्रिएटर पीपल हैं, टेस्ट करने के लिए और उनकी शॉर्टकमिंग को जानते हैं और उनके बारे में इंफॉर्मेशन पूरी जनता के सामने शो करते हैं। अपडेट ऑन एंटीवायरस, कुछ सॉफ्टवेयर हमारे पास ऐसे भी हैं, अगर आपके फोन में वायरस आ गया है तो उसके लिए आपको वार्निंग प्रोवाइड हो जाएगी और एंटीवायरस आपको मिल जाएगा। डाउनलोडिंग म्यूजिक, फाइल, वीडियोस फ्रॉम द इंटरनेट, ये बहुत आसान है। इंटरनेट सोर्स हाउस है, स्टोर हाउस है पूरा इन चीज़ों का, और वहाँ से आप इंटरनेट की हेल्प के से ऑनलाइन म्यूजिक सुन भी सकते हो और वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। सो इट इज़ ऑल अबाउट इंटरनेट। मैंने आपको सबसे पहले बताया इंटरनेट होता क्या है,
कैसे ये हेल्पफुल है, टाइप्स क्या होते हैं और टर्म्स क्या है इंटरनेट की, कुछ कॉमन डिसएडवांटेजेस क्या हैं, और हमारे प्रैक्टिकल सोर्सेज में हमने देखे कि कहाँ कहाँ हम इंटरनेट को प्रयोग में ला रहे हैं. सो इट इज ऑल अबाउट आवर टुडेज टॉपिक. कीप गोइंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स. डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर. बाय बाय, टेक केयर.